गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों को बताएंगे स्वच्छता के बारे में, ठीक है ना। देखिए, स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता भी बहुत ज़रूरी है और स्वच्छता के बिना सब कुछ बेकार हो जाता है। आप लोग जब भी खाना खाइए तो खाना खाने से पहले हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। और जो हम आप लोगों को हस्त व्यायाम, चेहरे का व्यायाम करने के लिए बताते हैं, उसको भी करने से पहले हाथ ज़रूर धो लिया करिए, ठीक है, साबुन से। तो आज हम आपको बताएंगे हाथ धोने का तरीका, हाथ कैसे धोया जाता है। कुछ लोग क्या होता है कि केवल पानी से जल्दी जल्दी हाथ धो लेते हैं, ठीक है ना। तो जो हाथों में कीटाणु रहते हैं वो पूरी तरह से साफ़ नहीं हो पाते हैं, जिससे क्या होता है कि गंदगी हमारे हाथों में लगी रह जाती है। तो जब हम खाना खाते हैं या मुंह में या हाथ को चेहरे में प्रयोग करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो कीटाणु हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं और रोग होने का कारण बनते हैं। इसीलिए हाथ आप लोगों को बाकायदे अच्छे तरीके से धोना चाहिए। साबुन कोई भी हो, जो झाग देने वाला साबुन हो, डेटॉल हो, चाहे पतंजलि का हो, चाहे सर्फ एक्सल, चाहे बहुत सारे साबुन है मार्केट में, तो लेकर के उससे हाथ धोया जा सकता है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए धोने के तरीक़ों को मैं बताने जा रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और वैसे ही अपने घर में खाना खाने से पहले हाथ धो करके तब खाना वगैरह खाया करिए, ठीक है। अब देखिए, जैसे है साबुन है, थोड़ा सा हाथ में आपको पानी ले लेना, ठीक है ना। ऐसे ऐसे रगड़िए। थोड़ी देर रगड़ने के बाद साबुन पूरा जब हाथ में लग जाए ना, तो इसको रखिए और ऐसे ऐसे करके पूरा जो इसका फेन है पूरा आपके हाथों में लग जाए। थोड़ा सा और पानी लेते हैं। अब इसको जो अंगुली के बीच में भी ऐसे ऐसे करना है, नाखून में ऐसे ऐसे कर लेना है, ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसे धो लेना है। ओके। साबुन को कम से कम 20-25 सेकेंड तक अपने हाथों में लगा कर रखिए, क्योंकि जो आजकल कोरोना के भी विषाणु चले हैं, तो 20-25 सेकेंड तक यदि आप अपने हाथों में साबुन लगा करके इसी तरह मलते हैं पूरा, तो कोरोना का विषाणु भी यदि है तो मर जाएगा और अन्य कीटाणु भी इससे आपके हाथ में बिल्कुल नहीं रहेंगे, साफ़ हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे बाकायदे रगड़ के आपको 20 सेकेंड तक साबुन को हाथों में लगाए रखना है। ओके। अब आप देखेंगे कि आपके हाथों में जो भी धूल, गंदगी, सारी चीज़ें लगी हुई हैं धीरे धीरे साफ़ हो जाती हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे हाथों को कर लेना है, ऐसे ऐसे कर लेना है बिल्कुल। अब आपका हाथ पूरा साफ़ हो गया। अब इसको पानी से धो लेना है, ठीक है ना। ऐसे पानी दीजिए, बिल्कुल ऐसे करके ऐसे धो लेना है। बाल्टी में पानी रहेगा तो ऐसे धो सकते हैं। अच्छी तरह से धोने के बाद ही आप लोग खाना वगैरह खाया करिए। ओके। इससे क्या होगा कि आपको कभी भी कोई रोग प्रभावित नहीं करेगा। साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। गंदगी से ही तमाम तरह के जीवाणु, विषाणु हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। और एक साफ गमछे से या तौलिया से ऐसे जो है पोंछ सकते हैं। पोंछ करके आप खाना खाइए, अन्य कार्य करिए, ठीक है। तो बच्चों, साफ सफाई बहुत ही ज़रूरी है। और देखिए, तो हुई हाथ के सफाई की बात। अब गर्मी का दिन है तो डेली इस समय आप लोग साबुन लगा करके अच्छी तरह से नहाइए, क्योंकि गर्मी में शरीर पर कीटाणुओं का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। गर्मी में, बरसात में वैसे नहाना प्रतिदिन है आप लोगों का, हर मौसम में। ठंडे के मौसम में थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गर्मी बरसात में डेली नहाना चाहिए, ठीक है। साबुन लगा के अच्छी तरह से मल मल के नहाना चाहिए। तो जब हम साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे तो हमारा तन और मन
सब कुछ स्वस्थ रहेगा। ठीक है ना। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, इस बात को लापरवाही नहीं करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना है। इससे आप लोगों के मम्मी पापा के पैसे भी बचेंगे, आप लोग बीमार नहीं पड़ेंगे तो पैसे बचेंगे ना, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है। तो शुरुआत की थोड़ी सी सावधानी हमें बहुत सारे रोगों से बचा कर रख सकती है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आशा है कि आप लोग मेरे बताए गए बातों को फॉलो करेंगे, ध्यान देंगे और साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और हाँ, एक बात हम आपको और बताना चाहते हैं कि जब आप लोग बाहर निकलिए तो, या कहीं घर में भी रहिए, घर के बाहर भी यदि निकलना होगा कहीं आसपास पड़ोस में, तो मास्क ज़रूर लगा लीजिए। इस समय मास्क लगाना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे करके दोनों कानों में फंसा लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आसपास जाने की ज़रूरत हो तो मास्क लगा करके इस प्रकार से तभी घर के बाहर निकलिए आप लोग। ठीक है बच्चों, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। तो इन सब बातों का आप लोगों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।